हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ये कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफ़ाइन करूँगी कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे मेज़र करते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारे दिए होते हैं, तो उसमें से मैंने नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोलैलिटी के बारे में बताया था। तो मैंने नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन बता दिया था, उसको डिस्कस कर दिया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी बाय रूमी अयाज करके सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, ये मोलैरिटी है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड में और बहुत छोटे से बात से समझाया है। नॉर्मेलिटी क्या था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। वहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट था, वो प्रेजेंट था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, और यहाँ पे भी 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सोल्यूट, लेकिन यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है ना, मोलारिटी का जो है टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर और 10⁻³ मिलीलीटर बोल सकते हैं ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। इसे हम लोग कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं। इसका फॉर्मूला देखेंगे अगर तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हम लोग जनरली जानते हैं केमिस्ट्री में ज़्यादा लीटर यूज़ होता नहीं है, मिलीलीटर यूज़ होता है। तो इससे हम लोग लीटर को है ना मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय 1000 यहाँ पे होता, तो ये 1000 क्या हो जाता है, ऊपर चल जाता है ना, तो इंटू 10⁻³ हो गया। तो ये मोलैरिटी है सिंपल सा। अगर आपको मोलैरिटी निकालना है, मैं सवाल भी करवाऊंगी एक एक करके ये सारे तीनों कंसेप्ट पे। ठीक है, तो मोलैरिटी आपको समझ में आ गया होगा। और है ये मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी एक जैसा ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। मोलैलिटी इसमें क्या है, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है दो चीज़ चेंज है। पहला कि क्या कि आपको ये जो है ना 1 kg में मेजर करना है, 1 kg में देखना है, और वो दूसरा चीज़ कि सॉल्वेंट है यहाँ पे, सॉल्यूशन में ये डिसॉल्व नहीं है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी, और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज मोलैलिटी, एंड टोटल नंबर ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज नॉर्मेलिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे केजी को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, और यहाँ सॉल्वेंट में है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको बड़ी सी बात क्या है कि मोलैलिटी को है ना, मोलैलिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं, कैपिटल एम से शो करते हैं, प्रदर्शित करते से बोल सकते हैं। और मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, इसको स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। तो ये स्मॉल एम को मोलैलिटी और कैपिटल एम को मोलैरिटी। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो केजी को फिर से हम लोग 1000 से डिवाइड करके ग्राम में बदल देंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग बहुत छोटे से बात करते हैं, उतना बड़ा बड़ा होता नहीं है। 1 kg 2 kg इतना सॉल्यूट तो होगा नहीं, इतना सॉल्वेंट तो होगा नहीं, हम लोग बहुत छोटा को लेके ही देखते हैं ना सब चीज़ को। इसलिए यहाँ पे हम लोग केजी को कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, तो बाय 1000 की वजह से ये इंटू 10⁻³ ऊपर चल जाता है। तो ये हो गया फॉर्मूला एक। लेकिन बहुत सारे सवाल में पता है क्या होता है कि सॉल्वेंट दिया ही नहीं होता, सॉल्यूशन दिया होता है और हमें मोलैलिटी निकालनी को होती है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग और जो है ये सॉल्व करके इसको ये भी लिख सकते हैं कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³ बाय मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि जो सॉल्यूशन अगर दिया है और अगर सॉल्यूट का आप मास घटा दीजिएगा तो आपका सॉल्वेंट ही ना बचेगा। सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्यूट को घटा दीजिएगा तो बचेगा सॉल्वेंट ही। तो इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं और सॉल्वेंट हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। और इस पर मैं तीनों कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी लेके आऊँगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको कोई डाउट हो भी तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।